तो साथियों, एक बार फिर से आह्वान कि आप चेक करें कि कौन आपका डिस्ट्रीब्यूटर, सब फ्रेंचाइजी होल्डर्स और नव आगंतुक साथी जिनको आप आमंत्रित करना चाह रहे हैं जूम सेशन में, वो आए हैं या नहीं, एक बार कॉल करें। क्योंकि हमारे महागुरु आर के शेखावत सर जल्द ही सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहेगा। बहुत ही नॉलेजफुल रहेगा। और इनका हर सेशन है वो एक एपिसोड की भांति, एक एक टॉपिक जो है वो बहुत कारगर होता है और हर दिन ये नए तरीके से, बिल्कुल सिंपली तरीके से और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा उस चीज को हमारे सामने प्रक्षेपित करते हैं, जो कि हमारे को एक विगत और बहुत शानदार, हमारे को एक अच्छा नॉलेज मिलता है किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के बारे में, किस कदर यह आगे बढ़ रही है, यह हमारे लिए कैसे प्राणवायु साबित हो सकती है। इन सब चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे महागुरु आर के शेखावत सर करते हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा, समय ज्यादा ना लेते हुए। तो सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, बिल्कुल सर। जी मेरी जी। आवाज पहुंच पा रही है सर? जी, लाउड एंड क्लियर। जी सर, थैंक यू आप सर। शुरुआत कीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, आज पहली बार सेशन लेट हुआ है स्टार्ट होने में, क्योंकि उसका रीजन ही यही था कि स्टार्ट भी मुझे ही करना था। और अभी जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं 2 दिन से सहारनपुर था, ये पूरा टूर रेगुलर चल रहा था और चलता रहेगा। और मेरा ही नहीं, बहुत सारे लीडर हैं जो कि अपना कंटिन्यू पॉकेट मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग पर निकले हुए हैं। कल भी पुणे में काफी अच्छी मीटिंगें हुई हैं। हर जगह जहां जहां भी जा रहे हैं वहां अच्छी मीटिंगें हो रही हैं। लोग समझ रहे हैं, लोगों ने समझा है। और लोगों का विश्वास अब बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी तक के समय में लोग जो देख रहे थे वो पिछले एक्सपीरियंस के अनुसार देख रहे थे। पिछले एक्सपीरियंस के अनुसार क्या देख रहे थे कि जो अब तक उनके साथ में जो घटनाएं घटी थी, उन्हें वही चीजें दिख रही थी, दिखता भी है। हर किसी को ऐसा होता है। बट देखने वाली बात तो ये है कि जब आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप देख पाएंगे यहाँ से। आप अपने मोबाइल को तिरछा कर लेंगे तो आपको स्क्रीन बड़ी दिख जाएगी। ये चलिए, किसी ने वो चलाया है, एक बार क्लियर किया और इसको किया यहाँ से चलिए। तो यहाँ कंपेयर करने वाली बात है कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे आप। क्योंकि हमें किसी से नहीं, अपने आप से सवाल करना है। सवाल क्या करना है? कि यहाँ से एक सेकंड। सबसे पहले तो ये देखना है कि हम एमएसटी ब्लॉकचेन को क्यों ज्वाइन करें, क्यों इसके पार्टिसिपेट क्यों पार्टिसिपेट करें, क्यों वैलिडेटर बने, क्या फायदे हैं। ये सब सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी, तभी ये काम करेगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि और कंपनियां इस बहाने से पैसा ले गई हैं, तो कहीं यहां भी हो। ये चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बात आती है कि भाई क्यों। क्या आप बीएनबी के बन पाए हैं वैलिडेटर? नहीं। क्या आप ट्रॉन के बन पाए हैं? नहीं। क्या आप अन्य किसी ब्लॉकचेन के बन पाए? नहीं। अब देखिए, देखते हैं यहां से एक एग्जांपल।
आप बीएनबी के वैलिडेटर देखना चाहते हैं तो किस तरीके से देखेंगे कि बीएनबी के वैलिडेटर कौन कौन है, कैसे कैसे हैं? तो इसके लिए डालना है bscscan.com। एक पॉइंट पॉप देता हूं। ये देखिए, यहां पर आप क्या देख पाएंगे? यहां पर देखिए, बीएससी स्कैन डाला, आप बीएससी स्कैन पे जाएंगे और बीएससी स्कैन पे बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या क्या चीजें दिखाई दे रही होंगी? जैसे यहां हम फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर में किसी भी एड्रेस को सर्च करते हैं, जिसमें क्या है, आप एड्रेस से सर्च कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन है से ट्रैक सर्च कर सकते हैं, ब्लॉक से सर्च कर सकते हैं, टोकन से सर्च कर सकते हैं, डोमेन नेम से कर सकते हैं। ये सर्च करने का है। और यहां से आप वैलिडेटर देख सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति वैलिडेटर। टोकन पे जाएंगे तो यह टोकन पे आप देख पाएंगे कि इस पर कितने टोकन बने हुए हैं, क्या क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। बट इसको कितना लंबा समय हो गया, किसी भी ब्लॉकचेन को प्रॉपर तरीके से रन होने में 2 साल का समय लगता है, 2 से 3 साल का समय लगता है, तब जाके शुरुआत हो पाती। आज हम बीएससी चैन को इस रूप में देख रहे हैं। क्या आपने पहले दिन से देखा था? क्या आपने पहले महीने से देखा था? क्या पहले 6 महीने देखा था शुरुआत के? नहीं देखा। लेकिन आज की जो पोजीशन है उस स्थिति में देख रहे हैं। यानी एक बच्चा तो गोदी में है, उसे आप देखिए, और एक तो पूरा पूरा एडल्ट हो चुका है, उसे देखिए, दोनों में अंतर होगा। अब आप कहेंगे कि ये गोद वाला बच्चा उसके बच्चे के बराबर क्यों नहीं दौड़ रहा? अरे भैया, वो अभी पैदा हुआ है, अभी तो जो हाथ पैर फेंकना शुरू कर रहा है, वो आप कह रहे हो दौड़ना, दौड़ेगा। इसे भी थोड़ा सा बड़ा होने दो, हो सकता है कि उससे भी तेज दौड़े, उसे भी वक्त चाहिए। अब इसमें यहां देखेंगे आप, वैलिडेटर पे जाएंगे तो क्या क्या चीज देखेंगे? वैलिडेटर बोर्ड और वैलिडेटर साइट, जब कंप्लीट हो जाते हैं ये नोट से 21, तो वैलिडेटर बोर्ड में आ जाते हैं। देखिए, ये वैलिडेटर है, यहाँ से उनके नाम दिए हुए हैं, एक्टिव हैं, वो यहाँ दे रहा है, कितने नोड एक्टिव हैं वो आप यहां से देखिए। आप ये सब दिखाने के पीछे तात्पर्य क्या है? ये आपके किसी काम तो आएगा नहीं, लेकिन यहां से आप एक विश्वास लेके जाएंगे। विश्वास क्या लेंगे? कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो जगह सही है या नहीं है, वो उस चीज का विश्वास लेंगे आप। यहां से देखेंगे कितने यहां से एक्टिव हो चुके हैं। देखिए, यहां एक्टिव हो चुके हैं 45, 45 एक्टिव। ये एक्टिव होने के लिए बाकी है नोड। इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एक्टिव हो चुके हैं। पांचवा ओपन है, किसका? एमएसटी का। ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन के लिए है, ये कम्युनिटी के लिए है, और यहां से चल रहा है। यहां से रेवेन्यू देखिए कि क्या क्या रेवेन्यू दिख रहा है, वो आप यहां से इनकी हेडिंग को देखिए, वहां से क्लियर होगा। यहां से ये रैंक दी हुई है,
कौन सी रैंक पे है, ये दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। ये वोटिंग पावर है, वोटिंग राइट्स हैं इसे। ये ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक, ये लास्ट ब्लॉक है। और 1 दिन का ये रिवार्ड है, 7 दिन का रिवार्ड है, 30 दिन का है ये। इनकी डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो वो डिटेल आपको मिलेगी। इसी तरीके से आने वाले समय में सारा कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ लिया, इसका ये नाम दिया हुआ है, 10वें को क्लिक किया, ये निकल के आ गया है, इसकी डिटेल आ जाएगी। अब आप चेक करेंगे एमएसटी स्कैन पे। खुलने दो, तब तक एमएसटी स्कैन को देखते हैं। mstscan.com खोलेंगे। यहाँ क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जैसे वहां था बहुत कुछ आपको यहाँ भी मिलेगा। जैसे सर्च करेंगे आप, जैसे वहां बताया था, यहाँ किसी भी एड्रेस को सर्च करेंगे, आप एड्रेस से सर्च कर सकते हैं, टोकन से कर सकते हैं। और आप टोकन से, सिंबल से, नेम से, ट्रांजैक्शन से, हैश से, कुछ भी डालेंगे, ब्लॉक डालेंगे, उससे सर्च कर सकते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन पे अब तक कितने एड्रेस बन चुके हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन पे जो एड्रेस बन चुके हैं वो ये हैं, 81,938 एड्रेस अभी तक बने हैं इस पे। और ब्लॉकचेन पे रन कराने के लिए जितने ज्यादा एड्रेस होते हैं, उतना ही ब्लॉकचेन अच्छे तरीके से काम करेगा, उतना ही ब्लॉकचेन का रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। और यही एक रीजन होता है कि जब ब्लॉकचेन स्टार्ट होती हैं तो क्या देती हैं, वो देती हैं एयर ड्रॉप। क्या एयर ड्रॉप का पैसा लेती है? नहीं, फ्री में होता है। क्या ये एयर ड्रॉप का काम BHA, इथेरियम, ट्रॉन इन्होंने किया था? क्या एमएसटी भी कर रही है? यस, एमएसटी भी ब्लॉकचेन एयर ड्रॉप दे रही है। बस अंतर क्या है? अंतर ये है कि उन चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस क्रिएट करने पे एयर ड्रॉप मिल रहा था, यहां भी एड्रेस क्रिएट करने पे मिल रहा है, लेकिन यहां एड्रेस क्रिएट करने के लिए केवाईसी लग रही है, क्योंकि सारा कुछ एक जेन्युइन तरीके से हो रहा है, तब जाकर के यहाँ मिल रहा है एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप में कितने मिल रहे हैं एमएसटी? 50 MST मिल रहे हैं। ऐसे कितने लोग हो गए जो 50 MST लेने वाले हो गए? वो 81,938 लोग हैं जो कि यहाँ से एड्रेस लेने वाले हो। ये आप अपने ग्रुप में देख सकते हैं। शायद हो सकता है कि वो फैसिलिटी दे दी हो कि कितने लोग वॉलेट कनेक्ट कर चुके हैं। उस सीट को एक्सपोर्ट करने की कल एमएसटी मैनेजमेंट ने फैसिलिटी दे दी है। फिर समझिए, आप अपने ग्रुप की अगर चाहते हैं देखने के लिए सीट को, तो उसके लिए मैनेजमेंट ने फैसिलिटी दे दी है। किस तरीके से है उस पर भी बात करेंगे अभी, और क्या क्या बेनिफिट लेंगे उसे भी बात करेंगे अभी। और उसका भी पूरा का पूरा आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे कि आप अपने एक्सेल सीट से कैसे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ, कि यहाँ के वैलिडेटर आप कैसे कैसे देख पाएंगे, वो आप यहाँ से देखेंगे, टोकन पे जाएंगे, टोकन पे गए, आप ऑल पे गए, उसके बाद में ये यहाँ से ये खुल के आता है। यहाँ देखेंगे वैलिडेटर, यहाँ कितने वैलिडेटर बन गए हैं,
इतने नोट सेल हुए हैं और 78,401 क्या है ये है फ्रैक्शन, यानी नोट का पार्ट। यानी एक नोट को देखा जाए तो एक नोट में कितनी यूनिट है? 70,000 यूनिट है। और उसमें से कितनी सेल हो चुकी हैं? 78,401 सेल हो चुकी हैं। कितनी बची हैं उस पर भी बात करते हैं। इतने कितने लोगों ने परचेज की हैं, वो ये दे रहा है 21,640 लोग ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने 78,401 परचेज की है। मेरे दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। कैसे हैं ये मैं आपको यहां से दिखाता हूं। ये गणित समझना जरूरी है। अगर जिसकी समझ में ये गणित आ गया तो वो एज ए कैरियर के रूप में यह अपने आप को सेट कर सकता है, उसका बेनिफिट वो ले सकता है। देखिए, एक सीट से मैं आपको यहां से दिखाता हूं। इस सीट को बड़े ध्यान से आपको देखना है, समझना है कि हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है। और एक ब्लॉक में इस समय 200 कॉइन बन रहे हैं और 200 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कितने लोगों में? जितने लोगों ने यूनिट परचेज की हैं या वैलिडेटर बने हैं उनमें। कितना निकल चुका है, कितना रह गया है, उसको कैसे देखेंगे? उसको ऐसे देखिए, टोटल जो नोड है उनकी संख्या है 42। कैसे कैसे हैं, कितने फेज में है? तो ये 6 फेज में जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 फेज में जाएंगे। प्रत्येक फेज में कितने नोड हैं? 7 नोड हैं। इसमें भी 7 हैं। प्रत्येक में 7-7 नोड दिए हुए हैं। यहां तक कितने नोड हो जाते हैं? पहले फेज तक 7 रहेंगे। जब दूसरा फेज तक 14 हो जाएंगे, तीसरे फेज तक 21 हो जाएंगे, फिर यहाँ 28 हो जाएंगे, फिर यहाँ 35 हो जाएंगे, फिर यहाँ 42 हो जाएंगे। इनकी कॉस्ट क्या क्या है? एक एवरेज कॉस्ट ईच की, यानी बात करते हैं यहाँ से प्रत्येक की। यहाँ ईच नोड, ईच नोड यहाँ कितने कॉस्ट है? पहले में 7 करोड़ की बैठेगी, दूसरे में 14 करोड़ की, फिर 21 करोड़ की, फिर 28 की, फिर 35 करोड़ की, फिर 70 करोड़ की। अगर अमाउंट की बात करते हैं, पहले फेज का अमाउंट जो बैठेगा वो बैठेगा 49 करोड़ का। दूसरे दूसरे फेज में पहुंचेंगे तो 98 करोड़ का है। तीसरे फेज में पहुंचेंगे तो 147 करोड़ का है। चौथे फेज में पहुंचेंगे 196 करोड़ का है। अगले फेज में पहुंचेंगे 245 करोड़ का, और फिर 490 करोड़ का। ये अमाउंट है, प्लस 18% जीएसटी है। अगली वाली बात करते हैं। पहला फेज जब तक चलता रहेगा तब तक उसकी कीमत 49 करोड़ की बैठेगी। जैसे ही दूसरा फेज शुरू होगा, दोनों फेजों को मिलाकर के 147 करोड़ का बनेगा यहाँ। अगले में 294 करोड़ का बनेगा। उससे अगले में 490 करोड़ का बनेगा टोटल। फिर 735 करोड़ का। और लास्ट वाला है, छठवां फेज जब चलेगा तो वहां तक टोटल मिलाकर के 1225 करोड़ का बनेगा। यहां से स्टेक की बात करते हैं, करोड़ की बात करते हैं, जिसमें से 3 है स्टार्टिंग फेज के, 3 जो 7 करोड़ के हिसाब से हैं। तो यहां कितना बनेगा? 21 करोड़ का ऑलरेडी स्टेक है, जो कि आपका ये रहा स्टेक वाला। कितना चुका है? पब्लिकली देखा जाए तो अभी एक बिका है, जो कि 7 CR का बिका है। बचा कितना है मेरे दोस्तों? अभी तो एक ही बिका है।
अभी आपके पास स्टेक को भी हटा दें तब भी 1197 के फ्रैक्शन अभी बाकी हैं। 7 करोड़ का बिका, 1197 करोड़ के फ्रैक्शन बाकी हैं। जो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से बना रहेगा, करता रहेगा, तो वो इनके 1197 करोड़ का इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके अंदर अपना शेयर देख सकता है, इसके अंदर से अपना शेयर ले सकता है। और जो खड़े होकर इंतजार करता रहेगा, वो जैसा है वैसा बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये कैलकुलेशन है। जैसे ही यहाँ ये भी सोल्ड आउट हो जाएगा, मानिए चलो कि अभी 5 मैच चल रहा है, वो भी सोल्ड आउट हो जाता है, तो यहाँ से इसका क्लीन अप करना पड़ेगा। 1 सेकंड का टाइम दीजिए, क्योंकि ये अभी काम नहीं कर रहा, स्टोरेज फुल हो गया है। पुनीत सर, 1 मिनट का टाइम लेना, मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर दूं। सुन पा रहे हैं सर? और भी कोई हमारे बीच में फ्रेंचाइजी आज जो सपोर्ट करने के लिए हैं, अपना 2 मिनट का शेयरिंग दें। जी पंकज सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सभी बस 1 मिनट का कमेटी। टाइम दीजिए। ओके ओके सर, ओके। सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मैं पंकज त्रिपाठी, यूपी से। और आज आप लोगों के सामने बहुत अच्छा सेशन चल रहा है सर के माध्यम से, जहां हमें भी नई जानकारी आज मिल रही है। सर का ये सेशन बहुत ही लाजवाब होता है, डेली कुछ ना कुछ नया जानकारी मिलता है। सर के सेशन में आप डेली आएंगे, डेली अलग जानकारी आपको मिलती जाएगी। इसलिए स्पेशल करके सर का सेशन हम लोग जरूर सुनते हैं। आज थोड़ा सा लेट हुआ, सर ट्रेवल में थे, लेट में घर पहुंचे। फिर भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप अभी लाइव हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एमएसटी ब्लॉकचेन के जितने बड़े लीडर्स हैं, सभी लोग ऑफलाइन मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, हर प्रकार का प्रमोशन स्टार्ट कर दिए हैं। अभी कल का मीटिंग आप देखेंगे तो हमारे ब्लॉकचेन के को फाउंडर प्रमोद बुराटे सर भी दिन भर मीटिंग चली है। वो बहुत ही जबरदस्त मीटिंग हुई है। उसमें कारपोरेट जगत के भी लीडर्स थे, एमएलएम जगत के भी लीडर्स थे, कई सेक्टर्स के लीडर्स थे, जो कि फोटो के माध्यम से हम आपके ग्रुप में पहुंचा है। जो आने वाला 10 से 12 दिन के बाद आप देखिएगा, बहुत बड़ी चेंजिंग होने जा रही है एमएसटी ब्लॉकचेन में। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक हम लोग जिस भी ब्लॉकचेन में काम किए हैं, वहाँ का एमडी फ्रंट पे नहीं है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन के एमडी खुद फ्रंट लाइन पे हैं, आगे आ करके पूरा मीटिंग ले रहे हैं, सारी चीज समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इससे बड़ा गर्व की और क्या बात हो सकती है। तो सर भी हमारे लाइन पे आ गए हैं, अपनी बाड़ी को व्यायाम देते हैं सर। बस 1 मिनट का वो देख रहा हूँ मैं, फिर से फुल जी हो जी। गया है। कोई कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, शेयरिंग करिए 1 मिनट का। तो हम लोग बहुत ही सुरक्षित प्लेटफॉर्म पे हैं। जैसे कल मैंने कुछ इमेज शेयर किया था, अपना टीडीएस मैंने चेक किया। टीडीएस में हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन जो हमारा टीडीएस कट करती है, वो हम सभी के पैन कार्ड पे सेंड करती है। सेंड करने का जो प्रोसेस होता है, हर 3 महीने पे, 3 महीने के अंदर जो भी आपका टीडीएस कटता है, वो आपके पैन कार्ड पे चला जाता है। एक एक वित्तीय वर्ष जब क्लोज होता है, तो वो टीडीएस का अमाउंट वापस लेने के लिए आपको आईटीआर दाखिल करना होता है। फिर वो अमाउंट आपको रिफंड आता है। पूरी तरह लीगल प्रोसेस है। पहला लीगल प्रोसेस ये है कि हम भारत सरकार के हर लीगल ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं। दूसरा, हमारा नोट फ्रैक्शन सेल करने का जो प्रोसेस है वो आईएनआर में है। आईएनआर में जो भी आप पे करते हैं, वो हमें जीएसटी इनवाइस मिलता है। सेकेंड, जो हमारा इनकम आता है वो भी आईएनआर में होता है। और फिर टीडीएस कट के बाद, और जो टीडीएस कट होता है हमारे आपके पैन कार्ड पे भी शो करता है। अभी जिन लोगों ने भी टीडीएस कटिंग का अपने पैन कार्ड पे नहीं देखा है, आज वो जा करके चेक कर लें। उन सभी लोगों का टीडीएस उनके पैन कार्ड पे पहुंच गया है। अब ये टीडीएस जो कट हुआ है, इसका भी एक प्रोसेस होता है कि अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो परसेंट गवर्नमेंट को देना होता है, नहीं तो आप आईटीआर करेंगे, वो आपका रिफंड आ जाता है कुछ दिनों में। कल अपनी टीम में सभी लोगों का मैंने चेक भी करवाया, सभी का आ चुका है। तो जो लोग अब
अभी तक नहीं जान पाए हैं, वो सब लोग जा करके अपना चेक कर लें। पूरा संपूर्ण मार्च तक जितना भी टीडीएस कट हुआ था, एमएसटी ब्लॉकचेन ने सभी के पैन कार्ड पे सेंड कर दिया है। तो हाँ आज ही आप लोग चेक कीजिए, और चेक करने के बाद इसके हर एक प्रोसेस को आप समझने की कोशिश कीजिए। पूरी तरह से लीगल तरीके से चल रहा है। हमारा कमीशन एलआईसी एजेंट के तरह आ रहा है। जैसे एलआईसी एजेंट और हमारा ब्लॉकचेन का एजेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एलआईसी एजेंट होता है कि आप किसी भी व्यक्ति का पॉलिसी करते हैं मतलब बीमा बीमा करते हैं, और अगले 20 साल तक किस्त लेते हैं। हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन का कार्यकर्ता आपसे एक बार किस्त लेता है, और अगले 20 साल तक आपको डेली इनकम देता है रिवार्ड के रूप में। एलआईसी एजेंट सिर्फ आपको एक बार इनकम देता है, एमएसटी आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देता है। बहुत बड़ा अवसर है दोस्तों। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर इसके सोच को आपने समझ लिया, तो फिर आपको इधर उधर कोई सेक्टर तलाशने की आवश्यकता नहीं। अगर आप कहीं भी हैं तो इसको आप भी छोड़ नहीं सकते हैं। जी सर। अभी तक। जी सर, यू आर कंटिन्यू। जी सर, थैंक यू पंकज सर, आपने बहुत अच्छी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो दी है कि हमारे जो टीडीएस कट चुका है वो। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे डिफरेंस हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि यहाँ किसी भी तरह का कोई भी एडमिन चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। आपका जो एक्चुअल अमाउंट बना है वही एक्चुअल अमाउंट आपको पूरा का पूरा मिलता है। जो आपको वहां दिख रहा है वही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। वो भी वहां दिख रहा है 5% टीडीएस कट के दिख रहा है। 5% टीडीएस आपका कहाँ जमा हो रहा है? गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो रहा है। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो जो आपका कटा हुआ अमाउंट है इसे आप रिफंड ले सकते हैं। अगर टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो वो जमा रहेगा। अगर उससे भी ज्यादा इनकम रही है, किस स्लैब में आते हैं उस स्लैब में आपको वो जमा और करना है। जैसे मैं हाईएस्ट स्लैब में आ चुका हूं, 30% के स्लैब में आ चुका हूं, 5% का मेरा ऑलरेडी कट चुका है, 25% मुझे और जमा करना है। अब लगा लो कि कितने बड़े इनकम है वो। मैंने देखा था, कल उस पर देखा तो वहां 30% के दायरे में आ चुका हूं, जो सबसे हाईएस्ट पे करना है। चलिए, ये भी एक अपने लिए प्राउड होता है कि इतनी इनकम पे पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है कि हम 30% का टैक्स पे करें। उसमें खास लोगों में गिनती हो जाती है, और यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति पहुंच सकता है इसमें अगर वो चाहे तो। क्यों? क्योंकि अभी इतने करोड़ के ये बाकी हैं सेल होने के लिए, और इनको जो भी सेल करेगा वो उसका लाभ ले लेगा। यहां देखिए, यहाँ कितने सेल हो चुके हैं? 14 करोड़ के सेल हो चुके हैं, वो सॉरी 7 करोड़ के हो चुके हैं। अगर यहाँ 14 करोड़ के सेल होते हैं तो देखिए कितने बचेंगे आप यहाँ से करेंगे के लिए। ये एक मिनट, एक्सेल काम नहीं। एक सेकंड, ये देख रहा हूँ कि कैसे काम नहीं कर रहा है। दोबारा से खोलता हूँ। ये सारा कुछ कंपेयर क्यों कराते हैं? एक सारा कुछ कंपेयर इसलिए कराते हैं क्योंकि आप यहाँ कंपेयर देखेंगे तो आपका भरोसा बढ़ेगा। नहीं, मार्केट तो आपके लिए कंपेयर कराने के लिए बैठा हुआ है। ये मार्केट में तो कंपेयर कराने वाले लोग बैठे हुए हैं। ये वो तो मौके की कंपेयर करा देते हैं, और वो कंपेयर जो कराते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे होशियार व्यक्ति यही है जो हमें समझा रहा है। जैसे यहाँ अभी
अगला और बिक जाएगा तो 14 करोड़ का हो जाएगा, तो बचेगा कितना? फिर बचेगा यहाँ से 1190 करोड़। यानी पांचवा बिक जाएगा तब भी आपके पास में 1190 करोड़ का बचेगा। छठवां बिक जाएगा तब कितना बचेगा? उस समय 1183 करोड़ का बचेगा। जस्ट बिगिनिंग है, अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्तों। अभी आप यहाँ से अपने कैरियर की शुरुआत भी करेंगे ना। अगर कोई व्यक्ति आज रजिस्ट्रेशन करेगा ना, वो भी कैरियर की अपनी शुरुआत कर सकता है यहाँ से। और क्या आप ये समझ रहे हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन पे केवल ये नोट सेलिंग के लिए ही है? नहीं, इस पे ये तो छोटा सा एक नोट सेलिंग का प्रोग्राम है। इस पर न मालूम कितने बड़े बड़े आएंगे, उसका भी मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा, जिसकी के हम लोगों के साथ में वार्तालाप होती है, आगे की क्या क्या तैयारियां हैं उसके अनुसार एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। अभी क्या है कि यहाँ मान के चलिए कि ये 1,000 का चल रहा है। कौन सा फेज चल रहा है? पहला फेज चल रहा है। दूसरा फेज शुरू हो जाएगा तो ये 2,000 का शुरू हो जाएगा। तीसरे फेज में 3,000 का शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये दिया हुआ। आज हम जो ले पा रहे हैं वो कल नहीं मिलेगा, और कल ले पाएंगे वो आगे नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ना, जब जागो तो सवेरा। अगर आप पहले नहीं ले पाए हैं तो आज भी ले लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाएगा। एक्चुअल में 1,000 वाला जो धीरे धीरे करके जो बढ़ रहा है, उसकी कीमत कितनी हो चुकी है? mstblockchain.com डालेंगे आप, वहां लाइव रेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे मैं बीएससी चेन से कंपेयर कर रहा था, तो बीएससी चेन से कंपेयर करने पे हम आगे चलते हैं कि क्या क्या चीजें और देख पाएंगे। आज इसका रेट कितना हो चुका है? आज इसका रेट 1,055 रुपये 50 पैसे हो चुका है, प्लस 18% का जीएसटी इस पे। अगर आपके पास में अपना जीएसटी नंबर है तो उस जीएसटी नंबर को डाल करके आप उसे रिडीम भी करा सकते हैं। जैसे कि टैक्स कट रहा है, टीडीएस कट रहा है, उसे भी रिडीम करा सकते हैं। दोनों ही चीजें, ये सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो रही है, टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो रहा है। ये दोनों ही रिडीम करा सकते हैं आप अगर इनके दायरे में आ रहे हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए कैलकुलेशन बता दिया है कि इस कैलकुलेशन के आप अनुसार देखिए कि कितना इस जगह पे नोट का बैलेंस बचा हुआ है। वो ये बचा हुआ है, ये किस में है, किस वैल्यू में है? आप यहां से देखेंगे कि ये वो जो वैल्यू में है, सीआर में है। इतने सीआर है, ये भी सीआर में है, और ये भी सीआर में है। आगे ये क्या है कि कॉस्ट यहां से आती है ईच, प्रत्येक की कॉस्ट कितनी निकल के आती है यहाँ से, ये निकल के आती है सीआर। सीआर यहाँ चल रहे थे। अब यहाँ देखते हैं कि किस किसी ने कितने कितने लिए हैं। आपने कितने लिए हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, किस जगह पे? यहाँ होल्डर पे। आप इसके कितना कितना होल्डर हैं वो आपको यहाँ से बता दिए कि होल्डरों की संख्या 81,640 है मेरे दोस्तों ये। और 81,640 में आप जब नाम लिखने बैठेंगे तो कितने दिन लगेंगे, आप उतने नाम लिख नहीं पाएंगे, और उसके बाद में कितने बढ़ जाएंगे। आप इसमें डेली इंक्रीज देख रहे होंगे, कभी भी आपको डिक्रीज नहीं मिलेगा, बढ़ते हुए क्रम में ही रहेंगे, क्योंकि वैलिडेटर कम नहीं होता, वैलिडेटर बढ़ते हैं। यहां से आप होल्डर पे जाएंगे, और होल्डर पे जाने के बाद में इसकी आप देख लेंगे डिटेल। खुल के आने दीजिए इसे, ये होल्डर। अब आप आपको यहां से होल्डर की डिटेल दिखेगी। इस होल्डर की डिटेल में ये देखिए, ये एक व्यक्ति है, इसने 753 लिए हैं। इस वाले व्यक्ति ने 600 लिए हैं। इस वाले ने 505 लिए हैं। इस वाले ने कितने लिए हैं? 500 लिए हैं। इस वाले ने कितने लिए हैं? 425 हैं। 301 हैं। क्या ये देखिए कि इसमें आपका एड्रेस है? अब मैं आपको बिल्कुल वेरीफाई कराता हूं लाइव कि किस तरीके से आप देखेंगे। यहां आप देखेंगे, इस वाले व्यक्ति का जो परसेंटेज देखेंगे,
अभी ये इसका जो शेयर है ना, अभी तक के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है कि एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर में उसका 1% का भी शेयर हो। ये 1% से कम है, ये 0.74% है, ये 0.64 है, ये 0.63% है। ये बड़बड़े हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, घटते हुए क्रम में लगे हुए हैं। आप और भी देखेंगे यहां से, ये देखिए 100 वाले हैं, अगले पेज पर जाएंगे इससे कम वाले आएंगे। अब ये देखिए कि आपकी पोजीशन किस जगह पे है, यहाँ से 100 से कम है। ये वाला व्यक्ति है, इसके पास में कितने हैं, इसके पास 65 हैं, और 65 में कितने परसेंट पे है, 0.0828% है, यानी 0.1% भी नहीं है, जबकि इसके पास 65 हैं। और चलिए चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं यहां से। मैं अब आपको प्रूव कराता हूं कि आप कैसे देखेंगे। ये MST scan.com खोला है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, वैलिडेटर को देख पा रहे हैं कि किसका कौन कौन से कैसे कैसे कितने कितने परसेंट है, वो सब सारी चीजें हैं आप यहां देख पाएंगे। और ये चीजें अपग्रेड होती जा रही हैं। कोई व्यक्ति कहे कि BSC चैनल में यार वो चीजें हैं, यहाँ क्यों नहीं है, अरे वो भी आ रही हैं, थोड़ा सा हमें इंतजार करना है, आ रही हैं। अब देखिए कि मैं आपको यहाँ से लॉग इन करके दिखाता हूँ और एक एड्रेस दिखाता हूँ। उस एड्रेस के माध्यम से आप ये देखिए कि वो इस लिस्ट में एग्जिस्टिंग है कि नहीं है। यहाँ से आप अपना भी एड्रेस चेक कर सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं कि कितनी परसेंट है। वो यहाँ से जाएंगे और बिकम ए वैलिडेटर जाकर के लॉग इन करेंगे, और वहां से एक एड्रेस चेक करेंगे और उस एड्रेस को कॉपी भी करेंगे, और कॉपी करके बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। यहां से लिया, आप विड्रॉल पर जाएंगे, और विड्रॉल पर जाने के बाद आप यहां से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस पे हैं कितने। इस जगह पे देखिए कि इस जगह पे कितने हैं फ्रैक्शन, और 40 फ्रैक्शन है। फिर देखिए 40 फ्रैक्शन है, और 40 फ्रैक्शन में किस एड्रेस पे है 40 फ्रैक्शन, वो यहां से देखेंगे। आप विड्रॉल पर जाएंगे, विड्रॉल पर जाने के बाद में दोस्तों आप ये देखिए कि कुछ लोग पुराने हैं, कुछ नए हैं। उनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुराने लोग, वो जो नए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमारा जीरो दिख रहा है। और ये हम बता भी चुके हैं कि ये आप कहां से देखेंगे। ये नोड आप यहां से चेक करेंगे, ये दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है। नोड 1 में आपका कितना था, तो नोड 1 का कैलकुलेशन दिखाएगा। नोड 2 में कितना था, वो नोड 2 का कैलकुलेशन दिखाएगा। तो इस जगह पे ऐसे करके यहां से नोड 2 देखा, नोड 2 में देखेंगे तो नोड 2 में जीरो है, क्योंकि इसमें नोड 2 के अंतर्गत कोई भी फ्रैक्शन परचेज नहीं है, इस वजह से इसको जीरो दिखा रहा है। आप लोग अपना देखिए, जिन लोगों ने पुराने में और नए में परचेज किया है, तो नोड 2 का नोड 2 में दिखाएगा, नोड 1 का नोड 1 में दिखाएगा, और दोनों को मिलाकर के वहां डैशबोर्ड पे दिखाएगा। चलिए नोट 1 में चलते हैं, क्योंकि इसमें नोट 1 में ही परचेज है। तो नोट 1 में यहां से लिया और यहां से किया हमने इसको आगे। आगे यहां से आप देखेंगे कि क्या, जैसे मैं बता रहा था कि क्या क्या चीज आप यहां से देख पाएंगे। ये देखिए इस वाले एड्रेस पे कितने 40 हैं। योर कनेक्टेड वॉलेट एड्रेस 4184 ये लास्ट में दिया हुआ है, और इस पे कितने हैं, 40 यूनिट हैं इस पे। अब जरा देखते हैं एक्सप्लोरर में 40 यूनिट है कि नहीं है, ये इस एड्रेस पे है कि नहीं है। ये एड्रेस किसका है, XYZ, ये मालूम नहीं है किसका है, लेकिन हाँ एक एड्रेस ये जनरेट हुआ है। इस एड्रेस के 100% ट्रांसपेरेंसी ब्लॉकचेन पे दी हुई है। किस तरीके से है, यहां से हमने गए MST स्कैन पे, और MST स्कैन पे गए, उस कैटेगरी में गए जिस कैटेगरी में 40 हैं। देखो 40 वाले बहुत हैं, ये 40 वाले बहुत हैं। तो इस 40 वाले में आप देखेंगे
कि ये वाला आपको कहाँ मिलेगा। देखिए, ये देखिए, अब यहां से आप गौर से देखिए, 40 वाले बहुत लोग हैं जिन्होंने 40-40 यूनिट परचेज किए हैं। उसमें से एक एड्रेस ये भी है, अभी इसको जो कहा, देखिए कि कहाँ दिखाया था, अभी यहाँ पोर्टल पे दिखाया था, ये वाला एड्रेस देखिए, ये इस एड्रेस को लास्ट में 4184 है, और इस एड्रेस को यहां से कॉपी भी करते हैं। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसकी सारी हिस्ट्री खुल जाएगी। कैसे कैसे खुलेगी, इस पर चलते हैं। यहां से आप देख रहे हैं, ये रहा 4184 40 है। इसका परसेंटेज कितना है, एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत 0.051% है। 40 लेने के बावजूद भी 0.1% नहीं हुआ, 0.1% का भी आधा हुआ है पूरे में हिस्सेदारी। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से ये परसेंटेज कम होता जाएगा। यानी किसी उसमें हिस्सा अगर रहेगा तो उसमें ज्यादा लोग रहेंगे तो हिस्सा कम आएगा, और कम लोग रहेंगे तो हिस्सा परसेंटेज का ज्यादा बनेगा। तो ये परसेंटेज धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। चलिए, यहां आपने इसको देख लिया, और क्या देखना है, इस पर कितने कॉइन हैं, कैसे कैसे हैं, ये एड्रेस हमने कॉपी किया था। इस एड्रेस की और डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, इसको आप यहां भी चेक कर सकते हैं, इसको आप बीएससी चैन पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एड्रेस सेम एड्रेस रहेगा। इस एड्रेस में देख पाएंगे इस एड्रेस पर क्या क्या है। ये एड्रेस में ला लीजिए 4184 है, इस पे 23,770 एमएसटी कॉइन आ चुके हैं। कहां से आए हैं ये आए हैं 50 आए हैं एयर ड्रॉप के, और जितने भी इससे डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं, वॉलेट कनेक्ट हुए हैं, प्रत्येक से 12.5 12.5 12.5 जो फ्री में आए हैं, ये सारा कुछ फ्री में आया है। इसके अलावा यहां से कुछ जो रिवार्ड मिल रहा है, उस रिवार्ड की भी इसी में शामिल है। क्या ये देखने के लिए मिलेगा? यस, आप देख सकते हैं, सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखेगा और क्या क्या हुआ है। इसमें ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं, 61 ट्रांजेक्शन हुए हैं। ट्रांसफर कितने हुए हैं, 40 इस पर ट्रांसफर हुए हैं। इसको किस तरीके से देखेंगे, आप यहां से देखेंगे, सारा कुछ ये नीचे दिया हुआ है, ये सारा कुछ यहां से दिया हुआ है। पेज 1 देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये आप भी देख सकते हैं। इस एड्रेस को आपके पास में पहुंच जाएगा, तो यहां से आप इसे भी ले सकते हैं। लेकिन 4 महीने पहले, इसका मतलब जनवरी में इसकी शुरुआत हुई थी, इस वाले अकाउंट की, इस वाले एड्रेस की। 4 महीने पहले ये 50 MST एयर ड्रॉप के रूप में आए। फिर इस हुआ, उसको 50 मिले, लेकिन डायरेक्ट के 12.5, वो 12.50 इसको, इससे मिले, 12.50 इससे मिले, 12.50 इससे मिले, सारा कुछ दिया हुआ। जिससे मिले उसका भी देख सकते हैं उसके पास में क्या है। देखिए, उस वाले व्यक्ति, सॉरी, इस वाले व्यक्ति को देखते हैं कि इस वाले व्यक्ति के पास में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। ये मुझसे कोई व्यक्ति कनेक्ट हुआ है, इसके पास में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। कैसे देख पाएंगे, आप इसके एड्रेस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी हिस्ट्री खुल जाएगी। अब ये XYZ ये व्यक्ति कौन है ये नहीं मालूम, लेकिन इसके एड्रेस पे 100% ट्रांसपेरेंसी है। अब ये देखिए कि किसका एड्रेस है, इस पे 2392 पड़े हुए हैं टोकन, और इसके जो ट्रांसफर कितने हुए, ये इतने ट्रांसफर हुए हैं, ये रहा, ये सारा कुछ रहा। इसकी और डिटेल देखना चाहते हैं तो नीचे डिटेल मिल जाएगी, इसकी डिटेल को यहाँ नीचे देखिए। इस जब ये मेरे साथ कनेक्ट हुआ तो ये भी 4 महीने पहले ही कनेक्ट हुआ हुआ। देखिए, एड्रेस पहले का बना हुआ, अच्छा ये यहाँ से रहा, 1 मिनट, नहीं ये तो अलग आया है एड्रेस, इस एड्रेस से आया है, लेकिन उस एड्रेस पर फिर से पहुंचते हैं जिससे मैं बताना चाह रहे थे आपको। 1 मिनट, ये रहा 50 84
ये रहा, इसमें वैल्यू 50 आई, ये इसका एड्रेस रहा। लेकिन हाँ, जिस एड्रेस से आ रहे हैं वो एड्रेस अलग है, क्योंकि एक वो एड्रेस रिवार्ड वाला एड्रेस है, उस रिवार्ड वाले एड्रेस से आ रहे हैं, और उस रिवार्ड वाले एड्रेस से हर किसी के पास में आ रहे हैं। देखिए मेरे पास में 50 कहाँ से आए हैं, 50 इस वाले एड्रेस से आए हैं। ये देखिए 18E6 है, 18E6 है, 18E6 है, 18E6 है, 18E6 है। इसके अंदर बैलेंस कितना है आप इसमें चेक कर सकते हैं, जहां से हमको रिवार्ड मिल रहे हैं उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं, उस एड्रेस में बैलेंस कितना है। उस एड्रेस पे बैलेंस है इस समय 23,92,320, 23,92,320 हैं, जिसमें से इतने ट्रांसफर हो चुके हैं, इसमें से ट्रांसफर हो चुके हैं 3,25,184 ट्रांसफर हो चुके हैं, और लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हुए हैं और ये ट्रांसफर हुए हैं। तो इस तरीके से आप हर चीज का देख सकते हैं। अब चलते चलते हैं, जो मैंने एड्रेस लिया था या कोई भी एड्रेस आपने कॉपी किया है, उस एड्रेस को आप यहाँ डालेंगे तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां से डालेंगे इसको सर्च कर सकते हैं, किसके अंतर्गत, इसे सर्च कर सकते हैं एमएसटी के अंतर्गत। इसी एड्रेस को, सेम एड्रेस को सर्च कर सकते हैं आप बीएससी चेन पर, बीएससी चेन पर जाएंगे और इसी एड्रेस को आप यहां भी सर्च कर सकते हैं अपने इस पे। इसके अलावा क्या क्या पड़ा हुआ है, बीएससी चेन के बारे में बताएगा, और एमएसटी चेन के बारे में बताएगा। सेम एड्रेस है, क्योंकि इथेरियम बेस है, बीएससी चेन भी इथेरियम बेस है, एमएसटी चेन भी इथेरियम बेस है, इसीलिए एड्रेस सेम है। अब इस एड्रेस को देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे है, कौन कौन सी चीज कितनी कितनी पड़ी हुई है, कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, इस बैलेंस को आप यहाँ देख पाएंगे। बीएससी चेन का इस एड्रेस पे कितना पड़ा हुआ, देखिए एड्रेस मिला लीजिए, वही सेम एड्रेस है। इस एड्रेस पे टोकन होल्डर देखेंगे कि कितने हैं, $3.39 की वैल्यू का पड़ा हुआ है इस पे। बीएनबी कितना पड़ा हुआ है, $1 का बीएनबी पड़ा हुआ है इस पे, और बैलेंस कितना है बीएनबी का बैलेंस इतना है। ये सब सारी चीजें आप और डिटेल में देख पाएंगे। किस तरीके से देख पाएंगे, ऐसे देख पाएंगे, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे ये इन सारी चीजों को दिखा रहा है कि कौन कौन से इस पे पड़े हुए हैं बीएससी चेन का। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या पड़ा हुआ है। यह आप यहाँ से देखेंगे 40 क्या है इस पे, 40 इस वाले एड्रेस पे 40 हो चुके हैं फ्रैक्शन, 40 फ्रैक्शन है, और इतने एमएसटी कॉइन पर। ये ट्रांसपेरेंसी आपको 100% यहां मिलेगी, और यहां लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इसी तरीके से। फ्यूचर में यहाँ जो वैलिडेटर बन रहे हैं वो भी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। रही बात डिसीजन के लिए, आपका अपना डिसीजन है, आप वैलिडेटर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। नहीं बनना चाहते हैं तो जो मौके वहां वहां नहीं मिल पाए थे, तो ये मौका जो मिला है ये आपके हाथ से निकल जाएगा। वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक फ्रैक्शन से बनना चाहते हैं, 10 से बनना चाहते हैं, 50 से बनना चाहते हैं, 500 से बनना चाहते हैं। हर तरीका का दिखा दिया कि लोग कितने से लेकर के और कितने तक के यहाँ वैलिडेटर बने हैं और बनते जा रहे हैं। रही बात यहाँ से कैरियर के रूप में, तो कैरियर के रूप में आप यहाँ से ले सकते हैं। जस्ट बिगिनिंग है, अभी तो यहाँ से शुरुआत है। अभी पहला नोट कम्युनिटी का सोल्ड हुआ है, सेकंड चल रहा है, और अभी तो बहुत सारे नोट बाकी बचे हुए हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था कि आगे की आगे की जो बताने की वाली बात कर रहे थे कि केवल और केवल इतना ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं कि कोई जमीन, मान के चलो कि 1,000 करोड़ रुपए की कोई जमीन है। अब 1,000 करोड़ रुपए की जमीन को कोई एक व्यक्ति नहीं ले पा रहा है। इसके क्या करेंगे, इसके करेंगे यहाँ से फ्रैक्शन करेंगे, और फ्रैक्शन करने के लिए हमको आपको मौका मिलेगा यहाँ। किस तरीके से मौका मिलेगा कि माने चलो कि यहाँ 1-1 लाख की फ्रैक्शन किए, 1 लाख हमने डाला, 1 लाख इन्होंने डाला, 1-1 लाख डाल करके 1,000 करोड़ का ये सोल्ड हुआ। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से किसी एक गवर्नमेंट को या फिर किसी बहुत बड़े बिल्डर को या बहुत बड़ी कंपनी को ये जमीन बेची, वो इस पे क्या है कि इस पे
मार्केट बना रहा है, कोई भी बिल्डिंग बना रहा है, कोई भी अपार्टमेंट बनना, कुछ भी बनना है, उससे जो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू को इसके माध्यम से इन लोगों में जाएगा जिन लोगों ने इनके फ्रैक्शन को परचेज किया है। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें रहेंगे और 100% ट्रांसपेरेंट रहेगा क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर चलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट एमएसटी ब्लॉकचेन पर आने वाले समय में हैं। तो इसलिए यही मत मान के चलिए कि अकेला यहाँ फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन है, है, नोड सेलिंग है, नहीं, नोड सेलिंग के अलावा बहुत सारी चीजें आएंगी जो ट्रांसपेरेंसी के साथ में आएंगी। तो दोस्तों, ओवरऑल टाइम हो चुका है। आगे सेशन कल करेंगे। रात वाले सेशन का आपको अपडेट मिल जाएगा। कल रात वाले सेशन की स्थिति क्या रहेगी, पोजीशन क्या रहेगी, वो आपको मिल जाएगा। अब इस बीच में हमारे कोई भी फ्रेंचाइजी है वो अपना ओवरव्यू दे सकते हैं, अदरवाइज फिर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू शेखावत सर। और आपका सेशन हमेशा की तरह बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है, बहुत ही शानदार होता है। और पूरी हमारी जो कम्युनिटी है, पूरे हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर, सब फ्रेंचाइजी होल्डर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो हमारे वैलिडेटर्स हैं, उनको बहुत बड़ा एक मैसेज और बहुत बड़ा ज्ञान यहाँ से मिलता है आपकी तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत सर। और मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा संगीता मुराजकर मैम को, गोवा, पणजिम गोवा से। तो ओवर टू यू मैम, आप अपनी शेयरिंग दीजिए। Thank you so much, sir. Thank you so much, Puneet sir, for this opportunity. And क्या बोलूं, good morning to everyone. शेखावत सर जी के जो भी सेशन होता है, always and always it's amazing, आउटस्टैंडिंग एंड अनबिलीवेबल। जो टेक्निकल सेशन होता है, अगर आपको कुछ भी टेक्निकल समझना है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको यहाँ पे आके बैठना है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए, कोई भी आप कितना भी सवाल आपसे करे, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो यू जस्ट हैव टू कम टू द जूम एंड लिसन। आपको यहाँ पे आके बैठना है, अच्छी तरह से आपको कंसंट्रेशन से लिसन करना है कि क्या एग्जैक्टली सर क्या समझा रहे। आपको अपनी डायरी और पेन लेके बैठना है। इट्स सो अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर। वी आर हैविंग अ जेम विद अस, इज अ डायमंड और महागुरु जो हम हमेशा बोलते आए, इज आवर मेंटर और बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। एंड वी आर जस्ट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। हम तो लर्न कर रहे हैं सर अभी तक, मतलब बहुत कुछ लर्न करना है सर आपसे। सो थैंक यू सो मच सर। आपके इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने यहाँ पे आके आज का भी प्रेजेंटेशन इतने अच्छे से किया सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड वी ऑल लव यू सो मच सर। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू पुनीत सर। जी थैंक यू संगीता मुराजकर मैम, पंजिम गोवा। आप एक ग्रेट लीडर हैं, आयरन लेडीज हैं, और जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक वैलिडेटर से आपने रजिस्टर करके और एक अच्छे टीम के साथ और अच्छे अचीवमेंट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके जज्बे को सलाम है मैडम। और इसी के साथ मैं अभी शेखावत सर, अगर और कोई को शेयरिंग करवाना हो, या मैं जूम को अभी एंड करने का, अगर आपकी इजाजत हो तो एंड करूं। एक्चुअली में क्या है कि सर, क्वेश्चन आंसर का तो हम संडे को रखेंगे। हाँ, वो तो और अलग से ही होता है सर, स्पेशल सेशन होता है। अगर कोई भी हमारा फ्रेंचाइजी होल्डर, सब फ्रेंचाइजी होल्डर्स अगर कोई भी शेयरिंग करना चाहे तो कृपया हैंड राइज कर सकते हैं, सिर्फ फ्रेंचाइजी और सब फ्रेंचाइजी होल्डर्स के लिए। चलिए, टाइम भी हो चुका है सर। क्वेश्चन आंसर सेशन है वो। हाँ जी जी, ओके, थैंक यू सर। मैं अभी मीटिंग को एंड की तरफ लेके जाता हूं। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही ज्ञानवर्धक था, और सभी जो मेरे नव आगंतुक साथी हैं, मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप जाने अनजाने किसी के आमंत्रण पे आप इस मंच पे आए और इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी का हिस्सा बने। यह आपके लिए एक युग परिवर्तन का कार्य कर रही है, क्योंकि यह आने वाले समय की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर उस व्यक्ति विशेष को, हर उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ जोड़ के रखेगी। क्योंकि यह एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है साथियों। क्योंकि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक हो, रियल एस्टेट हो, कोई भी बिजनेस, कोई भी सेक्टर्स है, वो इससे
चुका नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन होगी साथियों। तो इसको आप इस एकेडमी से सुबह 8 बजे, रात्रि 9 बजे इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। और जो हमारे नव आगंतुक साथी हैं, जिनको भी जिस भी व्यक्ति विशेष द्वारा आमंत्रित किया गया, आप उनसे संपर्क करें और इसमें एज ए वैलिडेटर्स आप ज्वाइन करें, क्योंकि यह आपका आने वाले भविष्य को उज्जवल बना रही है साथियों। क्योंकि यह पिछले 16 वर्षों का जो ट्रबल शूटर था उसको कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें जो पीछे कुछ ऐसी गलतियां रही जिसमें कि हमारे को किसी भी ब्लॉकचेन में एक वैलिडेटर बनने का, वैलिडेटर की अगर बात करूं तो सही मायने में पार्टनर होता है दोस्तों। तो यह बनने का मौका मिला, इससे आप चूके नहीं। और जिनको आपने जिनके थ्रू आप यहाँ इस जूम सेशन में आए हैं, कृपया उनके साथ एक बार मिलें, बैठें और उनको इस बारे में और विस्तृत जानकारी लें और अपना रजिस्ट्रेशन करें साथियों। इसी के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आर के शेखावत सर का, कि वो अपना यहाँ ज्ञान सभी को प्रक्षेपित करते हैं और सभी को इस धारा प्रवाह में ज्ञानवर्धक बातें करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी मैं जूम का यहीं पे अंत करने की घोषणा करता हूं। आज शाम को 9 बजे हम फिर से मिलते हैं साथियों, एक नए आयाम और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।